अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं ये संसार मान रहा है, लेकिन क्या मैं खुद मानता हूं मैं अच्छा हूं कि नहीं हूं? मुझे खुद को मानना पड़ेगा कि मैं कैसा हूं, और मैं कैसा हूं इस बात को ये कथा ही समझा सकती, बाकी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं बता सकता है। संस्कार किसे कहते हैं? पांव छूना क्यों पांव छूना है, प्रणाम क्यों करना है, ये कोई बताने वाला नहीं, किसी पुस्तक में नहीं लिखा है। हवन क्यों करना है, किसी पुस्तक में नहीं वर्णित है। मूर्ति के आगे पूजा क्यों करना, कोई पुस्तक नहीं बताएगी, और पुस्तक बताएगी तो भी समझ में आने वाला नहीं है। जब तक हम उसको जिएंगे नहीं तब तक प्रेम बढ़ेगा नहीं। एक व्यक्ति नमाज पढ़ता है, किसी को पूछो आप नमाज क्यों पढ़ते हो, तो बोला तुमको क्या करना है, तुमको पढ़ना तुम पढ़ो, नहीं पढ़ना तो घर जाओ। उसको उसमें आनंद मिल रहा है, उसे पता है कि ये मेरे ईश्वर की इबादत है, ये मेरे परमात्मा की पूजा है। कोई 24 घंटा बैठ करके अखंड कीर्तन कर रहा है, 24 घंटे लगातार रामायण का पाठ करता है, थक जाता है आदमी, व्यवस्था बनाते बनाते फिर भी करता है, और उस पाठ को साल भर याद करता है कि मैंने बहुत सुंदर पाठ किया। क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरा ईश्वर इसमें बैठा है, और मेरा ईश्वर जब उसमें बैठा है, मैं बार बार उसका नाम लूंगा, बार बार उसका नाम लूंगा, तो मेरे जीवन में सौभाग्य आएगा जिससे मैं परमात्मा की दिव्य कथाओं को श्रवण कर पाऊंगा। कलिकाल में हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में बहुत सारी उलझने हैं। सबसे पहले उलझन इस बात की है कि जीवन को जिया कैसे जाए, संसार की आधुनिक व्यवस्थाओं को जुटाया कैसे जाए। आधा जीवन इस बात में बीत जाता है कि मुझे गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, मुझे यहाँ का पीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, अगर हो गया तो मेरा घर कब होगा, मेरा घर हो गया तो मेरे बच्चे कब होंगे, मेरे बच्चे हो गए तो मेरे बच्चों की शादी कब होगी, इसी में निकल जाता है। जो थोड़ा सा जीवन बचता है बाद में, जब घर वाले किनारे कर देते हैं, एकदम हाथ पांव चलना बंद कर देते हैं, आंखों का दिखना बंद हो जाता है, कानों से श्रवण करना बंद कर देते, तब आप अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने ईश्वर को जाना ही नहीं। परमात्मा उस समय समझ में नहीं आता जब कान के ताले बंद हो जाए, आंखों में जाले आ जाए। परमात्मा उस समय समझ में आता है जब कली नाजुक हो, बच्चों में संस्कार जब पनपते हैं, प्रणाम करने की जो सभ्यता समझ गया, भगवान की आरती को जो समझ गया, भगवान के अभिषेक को जो समझ गया, भगवान के हवन को जो समझ गया, वही ईश्वर को समझ सकता है। कई सारे लोग बोलते हैं कहीं जाने की आवश्यकता कि भगवान तो सब जगह, मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है, पूजा करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी राग बनाई है, जिससे उस राग के माध्यम से आदमी सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझे कुछ पूजने की आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ पूजने की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी कथा को सुनने की आवश्यकता नहीं। आई नो माई सेल्फ, मैं अपने आप को जानता हूँ, बस इतना पर्याप्त है। लेकिन हकीकत में व्यक्ति अपने आप को जान नहीं पाता, और यही कारण है कि व्यक्ति इस जीवन में जीते 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 चला जाता है, लेकिन वो अपने आप को समझ ही नहीं पाता है। सत्संग अति दुर्लभ संसारा, ये सत्संग ना बड़ा दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। हम सोचते हैं कि बड़ी आसानी से मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सत्संग मिल सकता है लेकिन सत्संग में रुचि नहीं मिल सकती। सत्संग गति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बार। बहुत सारे जन्म जब एक बार पलटते हैं तो मनुष्य का जन्म आता है, और मनुष्य के जन्म आने के बाद भी इस मनुष्यता को हम समझ ना पाए, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मनुष्य जीवन में होते हुए मनुष्यता को नहीं समझ पा रहे हैं। लोग सोचते हैं अरे एक ही तो मनुष्य जीवन मिला है, खूब खा पी लो, मौज कर लो, भजन तो कभी भी हो जाएगा। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ हमने धन दे दिया, हमने किसी ट्रस्ट में अपना नाम अंकित करा दिया, हमने किसी आश्रम में बड़ी पट्टी में अपना नाम लिखवा दिया तो हमने पुण्य कर लिया। नहीं, पुण्य का मतलब ये नहीं है। ये भी नहीं है कि सिर्फ आपने गुरु को धारण कर लिया और गुरु के मंत्र को कुछ देर पढ़ लिया और उसके बाद में किताब को बंद करके रख दिया, झोली को बंद करके रख दिया और आपको लगा कि मैंने धर्म कर लिया। नहीं, निरंतर हर क्षण उसका चिंतन मन में आ जाए। हमारा अंतिम लक्ष्य ये है, जैसे एक विद्यार्थी का अंतिम लक्ष्य ये होता है कि मैं मास्टर हो जाऊं, मेरे पास मास्टर की डिग्री आ जाए, उसके बाद क्या, उस मास्टर के माध्यम से मेरे पास अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार आ जाए, उसके बाद क्या, उस अच्छे व्यापार, अच्छी नौकरी से मेरा जीवन सुखमय हो जाए, उसके बाद क्या, उसके बाद बस मैं अपने जीवन को अपने बच्चों के साथ ठीक से जीऊं, उसके बाद क्या, उसके बाद मैं मर जाऊं। ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यह है कि इन सभी चीजों के साथ चलते चलते मुझे परमात्मा से प्यार हो जाए, परमात्मा से मुझे आत्मीयता हो जाए, परमात्मा के साथ मेरी संधि हो जाए, मेरी मित्रता हो जाए ईश्वर के साथ। और एक बार ईश्वर के साथ मित्रता हो गई,
फिर चिंता की बात नहीं है। फिर जिस हाल में रहो, जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, जिस परिवेश में रहो, परमात्मा का नाम हमेशा आपके मुख से निकलता रहेगा। और यही पॉजिटिविटी है कि व्यक्ति अगर ईश्वर का नाम लेता है ना, खाली नाम का चिंतन करता है तो वह प्रसन्न रहता है। बहुत सारे लोग खाली चेहरे के ग्लो को लाने के लिए नाना प्रकार के मेकअप को इस्तेमाल करते हैं कि चेहरे पे ग्लो आ जाए। किसी तरह से कपड़े पहनते हैं ऐसे महंगे कि महंगे कपड़ों से कम मेरी आइडेंटिटी थोड़ी सी हाई लगे, मैं थोड़ा सा और मोर अट्रैक्टिव दिखूं। लेकिन अट्रैक्शन के लिए हकीकत में व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता का होना जरूरी है। हम कई सारे लोगों को बहुत डिजाइनर चीजें पहने हुए देखते हैं, लेकिन चेहरे का तेज निस्तेज है, चेहरे पे वो कांति नहीं है। मेकअप की परत अलग से दिखती है कि ये लगाया हुआ है, बाल नहीं है, सर पे तो विग लगा रखी है, और अगर चेहरे पे तेज नहीं तो हमने अलग से लालिमा चौपड़ रखी है, वो लालिमा अलग से दिखती है। आपको पता है वो आपके साधारण शरीर से भी, साधारण जो आपका वास्तविक स्वरूप उससे भी भिन्नता उसमें दिखती है। इसलिए जो वास्तविक तेज है, वास्तविक जो चेतना है, वो परमात्मा से प्रेम में है। अगर प्रेमी आपके पास है तो आपको हमेशा आनंद है, और प्रेमी के साथ आपकी खटपट है, घर में क्लेश है, तो बाहर आप कितना ही सुख ले लो, लेकिन बाहर का सुख आपको आनंदित नहीं कर सकता। कौन सा सुख आपको आनंदित करेगा? घर मेरा सुखी है, भले सूखी रोटी में खाऊं, लेकिन वह सूखी रोटी में मेरा परिवार एकजुट हो। परमात्मा से एक साधारण व्यक्ति क्या मांगता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु न भूखा जाए। मेरे घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। भूखे का मतलब क्या है? कोई दुखी होकर ना जाए, कोई लड़ करके ना जाए, कोई निराश होकर के ना जाए। परमात्मा मुझ पे ऐसी कृपा करो कि मैं भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भूखा ना रहे, और कोई आने वाला अतिथि मेरे घर से निराश होकर के ना जाए, भूखा ना जाए। ये इतनी मेरी आशा है, इससे ज्यादा आशा नहीं है। लेकिन हमने अपनी आशा को उससे इतना बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा बना दिया है कि उसके आगे परमात्मा छोटा हो गया। अब हमारा जो पार्ट टाइम काम है वो ईश्वर की भक्ति है। कुछ काम नहीं है तो भक्ति करो, कहीं नहीं जाना तो मंदिर चलो, कुछ नहीं करना है तो माला फेर लो। डॉक्टर ने कहा कि वजन कम करो, चलो फास्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा दोनों काम हो जाएंगे, एक तरफ भगवान का काम भी हो जाएगा, लोगों के बीच में कहने के लिए हो जाएगा कि मैं फास्टिंग कर रहा हूं, और वैसे अपने आप को फिगर मेंटेन का सिस्टम हो जाएगा। सलाद खाओ, फास्ट करो, आदमी दो काम एक साथ कर रहा है। फास्टिंग का यानी भजन भी कर रहा है और वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है। भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब तो ये जिससे एकदम अनुराग हो जाए। भगवान शंकर स्वयं भगवान राम की कथा को सुनने के लिए जब चलते हैं कैलाश से, तो कैलाश किधर विद्यमान है? कैलाश नॉर्थ में विद्यमान है। नॉर्थ यानी उत्तर की ओर। उत्तर की ओर भगवान शंकर निवास करते हैं और जा रहे हैं दक्षिण की ओर। अब साइंटिफिक रीजन से देखा जाए, साधारण भाषा में समझा जाए तो दक्षिण नेगेटिविटी की ओर। दक्षिण का मतलब है जहां पे पितृलोक है, जहां यमलोक है, वह दक्षिण है। दक्षिण का मतलब क्या है? जो आत्माएं मर करके अपने हिसाब को करने के लिए जाती है, वह पितृलोक है, दक्षिण का लोक है। जिनके बच्चे अपने माँ बाप के लिए श्राद्ध नहीं करते हैं, जिनके जीवन में जिन्होंने कभी कोई पुरुषार्थ नहीं किया, और जिनके जीवन के जिनके बच्चे उनके लिए पिंडदान नहीं करते, वह आत्माएं दक्षिण में बैठी रहती हैं। दक्षिण में हजारों वर्ष तक इंतजार करते, कोई आएगा और हमें भी तर्पण देगा, मार्जन करेगा, जिससे हमारी मोक्ष, हमारी मुक्ति हो। बंधन बनाओ हर एक व्यक्ति का एक दूसरे के साथ में। हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे वैसे ही हमारे लिए करेंगे। हमें लगता है कि जो हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, यही दुनिया है, नहीं, इसके पीछे भी एक दुनिया है, और इस बात को आप जानते भी हैं। एक स्वप्न लोक जिससे आपका परिचय पूर्ण रूप में है। स्वप्न लोक की दुनिया कैसी होती है? सपने में ही होती है। कभी आप कहीं पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, कभी आप बड़े शहरों में घूम रहे हैं, कभी मंदिरों में आप पूजा कर रहे हैं, कभी कोई आपको मार रहा है, कभी आप किसी को मार रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। कभी कभी आदमी भूतकाल में चला जाता तो सोचता है मैं कहीं का राजा हूं, और सुबह उठता है तो ऐसा लगता है मैं तो वहीं हूं जहां था। ये स्वप्न लोक है, इसको हम स्वप्न लोक कहते हैं। और परमात्मा की निगाह में, विद्वानों की निगाह में जो जीवन है, ये भी स्वप्न लोक है। ये जो जीवन चल रहा है, ये भी स्वप्न लोक के समान है। जब निद्रा टूटेगी, आत्मा पुनः परमात्मा के समकक्ष उपस्थित होगी, तब पता चलेगा कि हमने इस जीवन में कौन सा कर्म किया जिसके आधार पे मुझे अगला जन्म मिले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, यही एक आत्मा का लक्ष्य बन जाता है, जब तक वो समझ ना पाए कि मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है।
मेरा वास्तविक साथी कौन है, मेरा संबंध किसके साथ है, और मुझे उस संबंध को कैसे प्रगाढ़ करना है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा संबंध यहाँ के राष्ट्रपति के साथ में है, तो आदमी उसको कैसे मेंटेन करना है। प्रधानमंत्री फोन करे या ना करे, आप जाकर पूछेंगे कैसे आप ठीक है ना, और आप 10 लोगों को बताएंगे मेरा संबंध राष्ट्रपति से, मेरा संबंध प्रधानमंत्री से, मेरा संबंध उस व्यक्ति से जो दुनिया का मिलियनर है ना, संसार का कोई बड़ा व्यक्ति आपका दोस्त बन जाए और भूल से आपको फोन करके हेलो कर दे, तो आप 10 लोगों को बताएंगे देखो मुझे उसने फोन किया, मैं उसके साथ था। लेकिन जिस ईश्वर को संसार मानता है उसके साथ अगर हमारी मित्रता नहीं, तो हम संसार को कुछ भी कहे कोई मानने वाला है नहीं। आपको पता है, आप जितनी भी अपनी तारीफ करो, पीछे सब लोग बुराई करते हैं। सामने से लोग बोलते हैं आपको देखे बहुत दिन हो गए, अंदर से बोल रहे भगवान कहाँ सामने आ गया, अभी आधा घंटा गया पानी। सामने से बहुत तारीफ करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं, बड़े बड़े मंच बने हुए तारीफों के लिए, स्पेशली कि तारीफ की जाए, इनका सम्मान किया जाए। पीछे से बोलते हैं भगवान। लोग गांधी जी को नोट पे छाप के बैठे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं गांधी जी कितने लोग पूछते हैं। तो आप सामने क्या हो, पीछे क्या हो, इसके पीछे की कहानी भगवान की कथा है। भगवान की कथा को श्रवण करोगे तो पीछे क्या हो रहा है इसकी चिंता ही नहीं होगी। लेकिन आपको पता चले कि कोई आपकी बुराई कर रहा था तो आपका मन बुझ जाएगा, अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं तो उसको बड़ा अच्छा मानता था, उसने मेरी बुराई की। स्वभाव है व्यक्ति का। आजकल निंदा स्तुति स्वभाव होगी। क्यों? राजा पृथु ने भगवान से मांगा कि परमात्मा मुझे 1000 कान दे दो। भगवान ने कहा क्या करोगे? प्रभु आपकी कथा को श्रवण करने का इतना आनंद चाहिए कि 2 कान पर्याप्त नहीं है, इसलिए 1000 कान चाहिए। भगवान ने 1000 कान दे दिए। और उससे राजा पृथु ने भगवान की कथाओं को नाना प्रकार से सुना। तो दुष्ट लोग के पीछे पीछे बोल के महाराज हमको भी 1000 कान चाहिए। बोले तुम क्या करोगे? बोले महाराज 1 कान 2 कान से निंदा सुनने में मजा नहीं आता, जरा 1000 कान होंगे तो निंदा सुनने में बड़ा आनंद आएगा। किसी की बुराई हो रही ना तो आदमी बड़ा कान खोल के सुनता। बोला अच्छा, ओहो मुझे तो पता ही नहीं था, अरे सच बताओ, सही बात है। उसकी निंदा स्तुति में आदमी समय व्यतीत करता है। स्वभाव हो गया हमारा ऐसा, लाइफस्टाइल हो गई ऐसी। क्रिटिसिज्म, निंदा करना, लोगों के विषय में बात करना, ये हमारा स्वभाव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्वभाव को ऐसा बना दिया है। लेकिन हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है पता है? आदमी को परमात्मा की आवश्यकता कब पड़ती है? अवकाश के समय। When you go find out the time, तब आपको ईश्वर की आवश्यकता है। जब आप अवकाश प्राप्त हो जाओ, परमात्मा को कब याद करना चाहिए? अवकाश में, क्योंकि अवकाश में ही व्यक्ति बुरा काम करता है। जब अकेला होता है, छुट्टी पे होता है, तभी उसके मन में बुरे विचार आ सकते हैं। इसलिए बुरे विचार ना आए, बुरे मार्ग में ना जाए व्यक्ति, इसलिए उस व्यक्ति को परमात्मा की कथाओं का श्रवण लिखा गया है। निरंतर लगातार कथाओं को श्रवण करने से 2 काम होते हैं। एक तो मन आनंदित होता है, और दूसरा परमात्मा के चरित्र को सुनने से जितने जीवन में कुछ थोड़े बहुत अगर पाप हुए ना, कुछ जलते जाते, समन हो जाता, बर्न होता अपने आप। जैसे सूरज के आने से अंधकार जल जाता है, ऐसे कथाओं को श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन के पाप जलते हैं। अच्छा, पाप जब जलते हैं तो एक और अच्छी चीज होती है। क्या अच्छी चीज होती है? आपके साथ पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी जल जाती है। और पॉजिटिविटी अगर आपकी आ गई तो आपकी जो रुके हुए काम है वो बनने लगते हैं। अचानक जब आदमी बहुत टेंशन में होता है, बहुत गुस्से में होता है, तो उसका दिमाग नहीं चलता है, और ऐसे में वो आदमी कदम पे कदम गलत कदम उठाता जाता है और सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर भी कहते हैं कि जब आप बहुत गुस्से में हो, बहुत डिप्रेशन में हो, तो कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, आप जितना देख रहे हो नहीं चल पा रहा है। इसलिए आप वो डिसीजन इस समय छोड़ दो और पहले डिप्रेशन से बाहर निकलो। एक बार तनाव से बाहर आ जाओ, फिर सोचो, अपने आप मार्ग मिल जाएगा। और तनाव से बाहर आने का कोई मार्ग नहीं। आप सुबह सुबह लोग लाफिंग करते हैं पार्कों में जाकर के, जोर जोर से राक्षस की तरह हा 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 हंसते हैं ना। ये बेस्ट वे नहीं है कि हम अपने आप को खुश रख सकें। बेस्ट वे ये है कि जब भी आपके पास टाइम हो, आप परमात्मा की कथाओं में अपना मन लगाओ, ईश्वर की कथा को श्रवण करो। दोनों चीजें एक साथ होगी। आपको बहुत तेजी से हंसना भी नहीं पड़ेगा, आपको प्रसन्नता मिल जाएगी, और आपका समय भी पता नहीं कैसे कट जाएगा, आपको महसूस भी नहीं होगा। अगर अवकाश, आपको पता, अंग्रेजों ने भी हम लोगों से बहुत कुछ सीखा है। अंग्रेजों ने हमसे सीख करके अवकाश के दिन को उनको हॉलिडे लिखा है ना। वो कहते हैं ना हॉलिडे आ गया, वीकेंड हॉलिडे। हॉलिडे का मतलब क्या होता है? पवित्र दिन, है ना, होली डे,
होली का मतलब पवित्र होता है ना, लेकिन हमने उसको हॉलीडे की जगह दूसरा कुछ बना दिया। हॉलीडे का मतलब होता है शराब पीना, हॉलीडे का मतलब होता है खूब झगड़ा करना। तो एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही कि 5 days डंकी 2 days मंकी। 5 दिन व्यक्ति गधों की तरह मजदूरी करता है, बहुत मेहनत करता है, कपड़े धोने का, खाने का, ठीक से सोने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करता है, और 2 दिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तो उसमें शराब पी करके उछलता रहता है। और फिर जब मंडे को ऑफिस जाता है तो बोलता है कि मेरा सर बहुत भारी है, मेरा शरीर पूरा टूट रहा है। अरे भाई अभी छुट्टी मिला क्या है, सर कैसे भारी है? पता नहीं कैसे भारी, लेकिन सर भारी है। 5 days डंकी 2 days मंकी, ऐसा जीवन हो गया, क्योंकि अवकाश को हमने बिगाड़ दिया है। छुट्टियां बहुत नसीब वालों को मिलती है, छुट्टियां बहुत नसीब वालों को मिलती है, लेकिन इन छुट्टियों को संभाल के रखने वाला व्यक्ति उससे ज्यादा नसीब वाला होता है। क्योंकि ध्यान रखना, आदमी जब अकेला होता है तभी बुरा सोचता है, बुरा करता है। जब सबके साथ में है तब तक बुरा नहीं सोचेगा। अगर आप व्यस्त हो तो मस्त हो, आप व्यस्त नहीं हो तब पस्त हो। आदमी जब रिटायर होता है ना तब मायूस होता है, तब दुखी होता है, अब मैं क्या करूंगा, अभी तक मैं ऑफिस जाता था, अभी तक मैं काम करता था, अब मैं क्या करूंगा, काम नहीं मेरे पास कुछ भी करने को। तो वो घर के लोगों को खुश करने में लग जाता है, चलो घर का कुछ काम कर लूं। बुजुर्ग आदमी काम करने जाता है, गिर जाता है, सामान गिर जाता है, तो घर के आदमी इरिटेट होते हैं, तुम रहने दो, कुछ मत करो, चुपचाप बैठो। अरे नहीं बैठा जाता मुझसे, कैसे बैठ जाऊं? काम करने जाता, काम बिगड़ जाता है, क्योंकि शरीर में जान नहीं, ताकत नहीं है, तो काम, जिस काम को अच्छे से करना जाए वो काम बिगड़ जाए। व्यक्ति प्रॉपर ड्रेसअप होकर के जाना चाहता है, ड्रेसअप ठीक से नहीं होता तो लोगों के लिए उपवास का पात्र बन जाता है। लोग हंसते हैं, बोला रहे कितने बुढ़ापे में इतना सजने की क्या आवश्यकता है। उपहास का पात्र बन जाता है, क्योंकि पता नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं, मैं करूं क्या। घर वालों की मदद करने जाओ तो घर वाले डांटते हैं, और खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करो तो लोगों के लिए उपवास का पात्र बनता है। अवकाश को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। और आपको पता, पूरे विश्व में एक ही संस्कृति है जो अवकाश को संभाल के रखना सिखाती है, वो भारतीय संस्कृति। 7 दिन के ऊपर में इन्होंने बहुत रिसर्च किया हमारे महात्माओं ने। 7 दिन की अलग अलग महिमा बताई है। सोमवार से लेकर के शनिवार रविवार तक की हर एक दिन की अपनी अपनी इंपोर्टेंस है, और उस दिन के साथ चलना बताया है। लेकिन हमने उस दिन को संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कर दिया है। सिर्फ दिन है, नाम है, उनकी कोई मौलिकता नहीं है, कोई आध्यात्मिक उसका प्रवेश नहीं रह गया। इसी कारण से हमारे जीवन में दुख आते हैं। अगर दुखों से दूर होना है तो कोई जादू नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है कोई महात्मा आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा और आपको कुछ ताबीज निकाल के, धागा निकाल के देगा और आपके दुख भाग जाएंगे? कभी नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता ऐसा। गीता ने कहा है कि तुम मुझे अगर मानते हो तो मैं हूं, अगर तुम मुझे नहीं मानते हो तो मैं कहीं नहीं हूं, मुझे कोई साबित नहीं कर सकता। इसलिए लालच में नहीं पड़ना चाहिए। शॉर्टकट कहते हैं ना, आदमी की तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो जो शॉर्टकट बताते हैं ना वो फिर वैसे ही होते हैं, वो अपने चक्कर में है। लोग बोलते हैं कि देखो एक व्यक्ति आया, बड़ी भारी भारी बातें करके सबको मोहित करके और सबसे पैसा लेके चला गया। क्यों, कैसे कोई पैसा लेके जा सकता है? कभी नहीं लेके जा सकता अगर हम लालच ना करें। हमें चाहिए ही नहीं शॉर्टकट ना, हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए। हम बहुत आराम से धीरे धीरे चलेंगे, एक एक कदम चलेंगे, जीवन का आनंद लेते हुए चलेंगे, जीवन को बहुत अच्छे से जिएंगे। इसका नाम परमात्मा की कथा है। महात्माओं का काम क्या है? संतों का काम सिर्फ परमात्मा की कथाओं को करके व्यक्ति के जीवन के पापों को काटना। अब आपने महात्माओं के काम को ऐसा बना दिया कि महात्मा जब तक हाथ ना देखे, महात्मा जब तक आपका व्यापार ना चला दे, आपकी शादी ना कर दे, तो हमारी खुद की भी तुम्हारी कहां से करना? महात्मा का काम नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? आध्यात्मिक परिवेश में आपके पास जो प्रश्न है उनका उत्तर देना, कि मुझे ईश्वर के पास कैसे जाया जाए, मेरा मन भगवान की भक्ति में कैसे लगे, मैं परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कैसे करूं, मैं अपने आप से बात कैसे करूं, मैं ईश्वर से संधि कैसे करूं, उससे मित्रता कैसे करूं। ये महात्माओं के द्वारा पूछे गए प्रश्न है कि महात्माओं को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे परमात्मा से प्रेम हो जाए। लेकिन हमने उनको संसारिक बना दिया। हम उनसे अलग अलग प्रश्न करते हैं, फिर बोलते हैं कि वो लेके चला गया, वो करके चला गया। संतों के साथ में सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए। देखिए हम लोगों ने एमबीए नहीं किया, हमें मैनेजमेंट नहीं आता था, हम आपको व्यापार कैसे चला सकते हैं? हमने वो शादी.com को नहीं पढ़ा था, शादी कैसे करा सकते हैं? हमारा काम नहीं है।
हमारा काम भगवान की कथा को श्रवण कराना है, हमारा काम भगवान से आपका परिचय कराना है। जो हमने पढ़ा है, जो हमने अध्ययन किया है, जो अपने गुरु की कृपा से गुरुकुल में रहकर के जो हमने सीखा है, वही आप तक पहुंचा सकते हैं। वो ईश्वर की कथा है। अगर व्यक्ति ने ठीक ढंग से सुनना सीख लिया, ठीक ढंग से उसको मनन कर लिया, तो आप निश्चित मान के चलो कि जीवन की नेगेटिविटी चलेगी। और एक बार आपकी जीवन की नेगेटिविटी चलेगी ना, तो काम अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे, अपने आप काम बनेंगे, अपने आप जीवन में मार्ग मिलेगा। मार्ग देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, मार्ग व्यक्ति स्वयं बनाता है। गुरु रूपी व्यक्ति जब जीवन में आता है तो अंधकार अपने आप मिटता है। और गुरु वह नहीं जो संसार का दिया हुआ मंत्र वाला गुरु है, मंत्र गुरु है। गुरु एक पद है जिसपे हमारी आस्था बैठती है। हम किसी भी संत को गुरु क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि चलो उसके बहाने हम एक व्यक्ति से जुड़े हैं, हम सत्कर्मों से जुड़े हैं, उनके माध्यम से हमारे जीवन में सत्कर्म आ रहे हैं। कभी हवन में लगा देते हैं, कभी कथाओं में लगा देते हैं, कभी पूजाओं में लगा देते हैं, कभी आराधना में लगा देते हैं, कभी यात्रा करा देते हैं, इसलिए सत्य के साथ लगे। लेकिन वास्तविक गुरु तो हमारी आत्मा है, जो हमें स्वयं को ज्ञान देती है और अंधकार से दूर करती है। नहीं, ये गलत काम है, नहीं करना। ये कौन बताएगा? ये आपका गुरु यानी आप स्वयं बताएंगे। ये गलत है, ये मुझे नहीं करना, ये सही है, मुझे करना है। आलस्य किसको आता है? हम स्वयं को आता है। आलस्य को दूर कौन कर सकता है? हम स्वयं कर सकते हैं। अगर हम लेजी हो रहे हैं तो उस लेजीनेस को दूर कौन करेगा? आप स्वयं करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अगर गुरु कोई बनता है तो आपकी आत्मा बनती है। जब आत्मा गुरु बनती है तो संतों से परिचय होता है, तब संतों का साथ होता है। और एक बात, संतों का साथ हो जाए, जैसे संगीत का साथ पाने पर शब्द खनक उठते हैं, है ना? संगीत का साथ मिल जाए तो शब्दों में जान आ जाती है और व्यक्ति अकेले में बैठ के उन शब्दों को गुनगुनाता है, क्योंकि उसे संगीत का साथ मिल गया है। और संगीत का साथ नहीं हो तो शब्द को एक बकवास है, किसी काम के नहीं है। इसलिए जीवन में अगर आत्मा ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, आत्मा ने तुमसे प्रेम कर लिया और आत्मा के साथ तुम्हारी संधि अच्छी हो गई, तो फिर अपने आप संतों के साथ आपको अच्छा लगेगा, उनकी बातें अच्छी लगेंगी, उनका साथ अच्छा लगेगा, उनके साथ बैठना अच्छा लगेगा, और तभी कथाएं आपके जीवन में आएंगी। भगवान राम की ये कथा अपने आप में इतनी पुरानी है, इतनी अद्भुत है कि जिसको सुनने से भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए और उसको सुनने के बाद शिव भी नाचने लगे। लोगों ने कहा भगवान शंकर तो स्वयं शंकर, वो किसी के पास जाकर के कथा सुनते हैं, कैसी बात है? एक महात्मा के पास जाकर कथा सुन रहे हैं। महात्मा कौन है? वह एक ऐसा महात्मा है जो हमेशा अपनी मस्ती में रहता और दक्षिण में रहता। दक्षिण में संत हमेशा निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण में ही आतप पे काम से तृप्त आत्माएं जो तड़प रही है, उन्हें मोक्ष की आवश्यकता है। हम सबका निवास दक्षिण की ओर ही है। जब तक ये आत्मा प्रसन्न ना हो जाए, जब तक जीवन में आनंद ना आ जाए, जब तक जीवन मस्त ना हो जाए, तब तक हम दक्षिण की ओर हैं। और जिस दिन हमारा कदम साउथ की ओर से नॉर्थ की ओर चल पड़ा, तो समझ लीजिए अपने आप जीवन में आनंद आ गया। तब पता चलेगा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट कोई मिल जाए, प्रेम प्रकट कोई मिल जाए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह प्रेम की धार एक बार प्रकट हो जाए, फिर देखो ये सप्ताह आपको इतना आनंद देके जाएगा, जिस सप्ताह में आपको लगेगा कि जीवन में हमने कुछ नया किया है। रोज जो भोजन करते हो और अचानक कोई स्वादिष्ट भोजन आपके हाथ लग जाए, कोई स्वादिष्ट फल हाथ लग जाए, तो जो रस उस फल में या उस भोजन में हो, वही उसी प्रकार से ये साप्ताहिक कथा आपके जीवन में अद्भुत आनंद लेकर आने वाली है। रामचरितमानस को प्रारंभ करने से पहले बाबा गोस्वामी हमेशा कहते हैं कि जो मानव जो वर्ण व्यवस्था में परिणित होकर के नाना प्रकार के कर्म करते हुए मुक्ति को चाहता है, वह व्यक्ति उस मुक्ति को कैसे प्राप्त करेगा? तो राम की कथा के, राम के चरित्र को सुन करके, वर्णानाम संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वाणी वंदे
गणेश मिट्टी से बने हैं और हम सब मिट्टी से बने हैं। गणेश का भी विसर्जन होता है, हमारा भी विसर्जन होता है, होता ही नहीं होता है। हमको भी माँ ने बनाया और गणेश को भी माँ ने बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया? भगवान गणपति का भी निर्माण माँ के द्वारा हुआ। कब हुआ है? जब माँ ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सती ने कोई निर्माण नहीं किया। सती को क्यों संतान नहीं थी? क्योंकि सती स्वयं अपने आप में पर्याप्त थी, वो संतान चाहती नहीं थी। लेकिन माँ चाहती थी कि मेरा वात्सल्य मुझे दिखे, मेरा प्रेम मेरे सामने हो, मेरी करुणा मेरे नजदीक हो और मेरे द्वारा लगाया हुआ पौधा लोगों को छाया दे, उसे पुत्र कहते हैं। वही गणेश बना। माँ जगदम्बा आदिशक्ति पार्वती ने भगवान शंकर के सानिध्य में बैठ करके भगवान शंकर से जिन कथाओं का श्रवण किया, जिस कथा का मनन किया, उन्हें लगा कि जिसको मैंने सुना है, जिसको मैंने समझा है, वह मेरा प्रेम परिणित होकर के वृक्ष होकर के मेरे सामने हो और मेरे सामने वह जनमानस का कल्याण करे, जनमानस के आतप्य काम को दूर करे। तब उन्होंने गणेश का निर्माण किया। और हमारा निर्माण कैसे हुआ? हमारा निर्माण कैसे हुआ ना? माँ और बाप, माता और पिता दोनों का मिलन हुआ, दोनों का विवाह हुआ और विवाह के बाद में उन दोनों के बीच में ये बात तय हुई कि हमें अपने जीवन को साथ जीते जीते अपने कुलवंश की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपने सामने अपने संसार का होने का आभास हो कि हमने क्या किया है, तो हमारी संतान हमारे सामने हो। ऐसी संतान जिस संतान को देख करके ये शरीर आराम से मिट्टी में मिल सके, ये आराम से संसार को छोड़ सके। लेकिन आज हम कोई संतान नहीं चाहता है। मन चाहे प्रेम से अनचाही संतानें हो रही है। एक प्रोसेस है जिसके द्वारा संतानें हो रही है। कोई संकल्प नहीं करता है, कोई ये नहीं चाहता है कि मुझे ऐसी संतान चाहिए जिस संतान को देखने के बाद मुझे अपने आप बैठने का मन करे। अरे दशरथ के जीवन में राम आए तो दशरथ आनंदित होकर के सब काम छोड़ के बैठ गए। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? अब तो मेरा पुत्र आ गया है, मेरा परिकल्पित वृक्ष मेरे सामने खड़ा है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता क्या है? मैंने अपने परिश्रम से, अपने जीवन के अनुभव से एक बालक को जन्म दिया है और उसको संस्कारों से सींचा है कि अब मेरे वंश की, मेरे कुल की परंपरा और मर्यादा इसके साथ ऐसे ही चलती जाएगी। अब मैं बड़े आराम से मर सकता हूँ, मैं बड़े आराम से मर सकता हूँ। हम सब गणेश हैं, हम सब गणेश का आकार हैं। हमारा जन्म माँ के द्वारा होता है और विसर्जन संसार के द्वारा होता है ना? संसार विसर्जन करता नहीं करता? गणेश जी जाते तो नाचते गाते ढोल बजाते हुए लोग जाकर के समुद्र में, सागर में प्रवाहित करते हैं। और हमारा विसर्जन होता है तो सब लोग एक साथ मिलकर के शमशान भूमि में जाकर के हमारा विसर्जन करते हैं। और लोग ये कहते हैं कि बहुत सज्जन व्यक्ति था, इसके जिससे व्यक्ति को दोबारा आना चाहिए, ऐसी आत्माएं होनी चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? इतनी पुण्य आत्मा, इतना दयावान, इतना प्रेमशील, इतना लागने वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा? लेकिन अगर आप कर्म अच्छा नहीं करोगे तो बोला बड़ा अच्छा हो, भगवान गया यहाँ से। हम 33 करोड़ देवी देवताओं को क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि हम स्वयं एक देव का अंश है। हमारा स्वरूप गणेश का स्वरूप है। जो गणपति है, जो प्रथम देव है, वही उसी से परिणित 33 करोड़ देवी देवता परिणित होते हैं। कोई व्यक्ति भगवान अलग से बने हुए नहीं है, हमारे द्वारा, हमारी कल्पनाओं ने हमारे संसार को बनाया है। अगर हम ही ना हो तो घर कैसे बनेगा, मंदिर कैसे बनेगा, ये संसार कैसे चलेगा? हम हैं तभी संसार है ना। तो हम हैं इसलिए 33 करोड़ देवी देवता है। लोग कहते हैं कि आपके यहाँ तो इतने सारे देवता हैं। हमारे देवता नहीं, हमने बनाया है। अगर हमारे बच्चे के 4 नाम है ना, तो ये उसमें बच्चे का दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हमने बनाया। ये दोष नहीं है, ये हमारी महानता है, हमारी अपेक्षा है कि हमने उस बच्चे को 4 नाम दिए और 4 नामों से हम प्रेम करते हैं। ये हमारी विशेषता है, ये हमारा चरित्र है। ईश्वर के अलग अलग रूप हमारा चरित्र है। हम भगवान को जन्माष्टमी पे कृष्ण के रूप में मानते हैं, रामनवमी पे राम के रूप में मानते हैं, दान देते वक्त वामन के रूप में मानते हैं और सेवा करते वक्त गोविंद के रूप में समझते हैं। हम गाय को चराते वक्त अपने आप को कृष्ण समझते हैं। हम गाय की सेवा करते वक्त अपने आप को उस भाव में देखते हैं कि जिससे कृष्ण स्वयं गाय को चरा रहे हैं। ये हमारे धर्म की विशेषता है, ये हमारे संतों की महानता है कि उन्होंने हमें बहुत सारी आंखें दी है, बहुत सारा प्रारूप दिया है कि जहां तुम्हारा मन करे वहां बैठ करके भगवान का भजन करो।